मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन। तो आज बेसिकली हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और उसके कौन से मेथड्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें से कि किसी भी आर्टिकल जैसे कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या किसी सरफेस या कोई मीडियम को जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बनाते हैं तो वो प्रोसेस हमारा स्टेरिलाइजेशन कहता है। ठीक, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके वेजिटेटिव या फिर स्पोर स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। हमें स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटामिनेशन कर सकते हैं और दूसरा वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं और हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत ईजिली हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन या कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, तो ये जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन का, जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री इन्वायरमेंट, स्पेस, सरफेस या आर्टिकल्स को बनाते हैं, वो आपको बेसिकली कैटेगराइज हुए हैं फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड। जो फिजिकल मेथड है उसके अंदर आपका आता है मॉइस्ट हीट के थ्रू स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट के थ्रू, सनलाइट, रेडिएशन के थ्रू स्टेरिलाइजेशन। और ये आपके फर्दर इंक्रीज करते हैं अलग अलग मेथड। जैसे मॉइस्ट हीट में आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो जब हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं और वो प्रोसेस आपका पेस्चराइजेशन कहलाता है। ठीक, अगर हम 100 डिग्री से ऊपर अगर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका स्ट्रीम अंडर प्रेशर होता है और उसमें ऑटोक्लेव इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो जैसे आपका बॉइलिंग वाटर जिसमें कि हम कुछ रिएजेंट्स डाल के उसके बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ा भी सकते हैं। सेकेंड है आपका ड्राई हीट। इसमें हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं। इंसिरेशन प्रोसेस, फ्लेमिंग, सनलाइट, लो टेम्परेचर, रेड हीट और इंफ्रारेड रेज के थ्रू हम ड्राई हीट प्रोड्यूस करके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। सनलाइट तो हमारा नेचुरल स्टेरिलाइजर है जो कि आपको स्टेरिलाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काफ़ी एफिशिएंट होता है। फोर्थ आपका फिजिकल मेथड में है रेडिएशन। रेडिएशन जैसे कि आप यूवी रेज से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे या गामा रेज जो होते हैं वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होते हैं। मैकेनिकल मेथड्स आप में हो गए आपके स्क्रबिंग के थ्रू, मतलब सफाई के थ्रू, फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर यूज़ करके, या सेडिमेंटेशन मतलब पार्टिकल्स को हम नीचे सेडिमेंट होके भी हम स्टेरिलाइजेशन कॉज कर सकते हैं। केमिकल मेथड, इसके अंदर आता है आपका गैसियस स्टेरिलाइजेशन और लिक्विड स्टेरिलाइजेशन। गैसियस स्टेरिलाइजेशन में आपका कुछ गैसेस यूज़ करके हम कर सकते हैं, जैसे एथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन वगैरह इस्तेमाल करके स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। और लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में कुछ लिक्विड जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, हाइपोक्लोराइड का यूज़ करके स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। कोई भी स्टेरिलाइजेशन मेथड अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ जो होती है वो तो या तो आपकी हो सकती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और ये आपको वेट हीट मेथड या एथिलीन ऑक्साइड जो होते हैं वो आपको प्रोटीन का डीनेचुरेशन करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। सेकेंड है ऑक्सीडेशन। ये आपको बेसिकली ड्राई हीट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये करते हैं, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है। थर्ड है आपका फिल्ट्रेशन की वजह से, या फिर डीएनए जो सिंथेसिस हो रही हो या रिपेयर हो रहा हो उसमें किसी तरह का इंटरप्शन हो जाए, जैसे रेडिएशन के थ्रू हो सकता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस हो जाए, जैसे कि ब्लीच वगैरह यूज़ करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर सकते हैं। और तीसरा है कि सेल मेम्ब्रेन का अगर डिस्ट्रप्शन हो जाए, जैसे कि फिनॉल्स यूज़ करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्सचेंज नहीं हो पाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब किसी भी स्टेरिलाइजेशन मेथड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए, मतलब वो कितना इफेक्टिव है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब हाईली एफिकेसियस होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, मतलब कि टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए,
और जो भी मेथड हम यूज़ कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के, उसमें अच्छा पेनिट्रेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो डीप इनर साइड तक पेनिट्रेट कर सके, ताकि कहीं भी आपका ऑल ओवर सरफेस से लेके इनर सरफेस तक में किसी तरह के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना प्रेजेंट हो, और वो सारे ही मटेरियल्स के साथ जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कॉम्पैटिबल होना चाहिए वो मेथड, और किसी तरह का कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए या टॉक्सिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसके अलावा आपका इफ़ेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल अगर आपके स्टेरिलाइजेशन मेथड में प्रेजेंट है, उसके मतलब उसके कारण से किसी तरह का कोई वो नहीं, रुकावट नहीं होना चाहिए, मतलब इफ़ेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में कैपेबल होना चाहिए, और मतलब चांसेस ही ना हो कि जो प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम किसी तरह का कोई मिस्टेक कर सके, मतलब कि बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ के लिए, और उसको हम इजीली मॉनिटर कर सकें। तो ये सारे आपके एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए किसी भी स्टेरिलाइजेशन मेथड के। अब स्टेरिलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो आपका मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होता है वो आपका बहुत ही इफ़ेक्टिव बायोसाइडल एजेंट होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ठीक, जितने जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन आपको बेसिकली यूज़ होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग, सीड्स, सर्जिकल और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, कंटेनर्स, क्लोजर्स, इंजेक्शंस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और इरिगेशन फ्लूइड्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए। जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड है वो आपको सिर्फ थर्मोस्टेबल, मॉइस्चर सेंसिटिव या और मॉइस्चर इम्पर्मिएबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन के लिए ही यूज़ हो सकता है, और ये आपको प्रोडक्ट्स जो इंक्लूड होते हैं जो कि आपके ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू स्टेरिलाइज होते हैं वो है ड्राई पाउडर ड्रग्स, सस्पेंशन ड्रग्स के नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, ऑयल्स या फैट, वैक्सेस, सॉफ्ट हार्ड पैराफिन, सिलिकॉन, ऑयली इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स या ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स हो, ऑइंटमेंट बेसिस हो, वो आपको ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से स्टेरिलाइज होते हैं। थर्ड है आपका गैसियस स्टेरिलाइजेशन, जो कि आपको थर्मोलिपाइल सब्सटेंसेस जैसे कि हार्मोन, प्रोटीन या कुछ वेरियस हीट सेंसिटिव ड्रग्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। यूवी लाइट, जो ऑर्डिनरी सनलाइट है उसमें आपके यूवी रेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके जो डेली यूज़ यूटेंसिल्स है या फिर रिवर लेक्स जो भी आपके हैं उनको वो सैनिटाइज कर देता है। जैसे कि हम कपड़े धूप में सुखाते हैं तो जितने भी माइक्रोब्स उसके ऊपर प्रेजेंट है तो वो किल हो सकते हैं, या फिर किसी भी इंग्रेडिएंट्स को हम सुखाते हैं तो काफ़ी हद तक वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर देता है। जो गामा रेज होते हैं कोबैल्ट 60 से, वो आपको एंटीबायोटिक, हार्मोन, सूचर्स, प्लास्टिक और कैथेटर्स को स्टेराइल करने के लिए यूज़ होते हैं। जो फिल्टरेशन स्टेरिलाइजेशन होता है वो आपको हीट सेंसिटिव इंजेक्शंस, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एयर और कुछ अदर गैसेस जो कि एसेप्टिक एरिया में सप्लाई किए जाते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है। और ये आपको इंडस्ट्री में स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स जैसे कि वेंटिंग, फर्मेंटर्स की वेंटिंग सिस्टम, सेंट्रीफ्यूज, ऑटोक्लेव, फ्रीज ड्रायर्स वगैरह प्रोवाइड करके वहाँ हेल्प करते हैं चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। मेम्ब्रेन फिल्टर्स यूज़ होते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग में। तो ये था अबाउट आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, उसके मेथड्स कौन से होते हैं, स्टेरिलाइजेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है उसकी, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।